जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं हम लोग दोस्तों, रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 है। बिहार बीएड राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित होती है। यह परीक्षा जो द्विवर्षीय सत्र 2024 से 26 के लिए अति महत्वपूर्ण यह बीएड एंट्रेंस एग्जाम। तो इसमें हम लोग टेस्ट सीरीज जो लगाते हैं डेली वाइज पे, आज जो टेस्ट सीरीज होने वाली है वो कैवी क्रम की है। तो आज की जो सेट प्रैक्टिस होने वाली है वो 10वें नंबर की है। इससे पहले मैंने 9 करा दिया है, जिसमें 6 दोस्तों आपको बता दें प्रीवियस ईयर है, और अभी तक 4 जो है हम लोग ने टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। ठीक है, तो आइए इस टेस्ट सीरीज को लगाते हैं। आज टेस्ट सीरीज का क्रम कौन सा है, तो आज जो है चौथा है। तो आइए इसे हम लोग बनाते हैं और देखते हैं स्कोर क्या रहता है। टोटल 120 क्वेश्चन मिलेंगे। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ये प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मैंने पहले ही करा दिया है। यदि आप नहीं देखे तो इसे जरूर से जरूर देखिए, और इसका मैराथन क्लासेस भी जल्दी ही आने वाली, जैसे क्लासेस खत्म होगी तो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन को। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। टेस्ट सीरीज नंबर 4 पे आ चुके हैं। टेस्ट सीरीज नंबर 4 पे आ चुके हैं। देखते हैं पहला जिसमें सेक्शन होता है, सेक्शन 1 में है क्या कि जनरल इंग्लिश कंप्रीहेंशन। तो आइए हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं केयरफुल्ली और देखते हैं कि क्या बनता है इसी क्वेश्चन। देखिए पहला पैसेज आता है। पैसेज में डायरेक्शन क्या दिया है कि 1 से 5 तक इससे क्वेश्चन बनने वाला है, यदि ये हम लोग पैसेज क्लियरफुल्ली पढ़ते हैं तो। केयरफुल्ली तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इस पैसेज को। क्या दिया है इसमें, बोल क्या रहा है इसमें, इंडिया इज अ चीफली एन एग्रीकल्चर लैंड। मतलब भारत क्या है, मुख्य रूप से कृषि भूमि है। द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन अ प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे कि फसलों की जो खेती पूरे वर्ष क्या होती है, पानी पे निर्भर रहती है। सिंस ओल्डेड टाइम्स, मतलब पुराने समय की बात है। लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री हैव सफर्ड फ्रॉम ओकेजनल पीरियड टू मच रेन एंड दोज ऑफ ड्राउट। अब बोल क्या रहा है, जो ओकेजनल सीजन है, जैसे बारिश का मौसम है, उस समय ज़्यादा बारिश हो जाने के कारण क्या हो जाती थी, फ्लड, यानी बाढ़ वगैरह आ जाती थी, कहीं सुखाड़ी पड़ जाती है। सुखाड़ के समय पीपुल्स हैव नोन दैट इफ सरप्लस फ्लड वाटर कुड बी स्टोर्ड अवे एंड यूजिंग ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जब बारिश के मौसम है उस समय यदि बाढ़ आ जाती है तो उस समय हम लोग कैसे उस पानी को स्टोर करें, यानी कैसे उस पानी को रोके, और ड्राई सीजन है यानी जो सूखा सूखा मौसम है उस समय हम लोग उसको कैसे यूज करें, इसके बारे में बोला गया है। दिस प्रॉब्लम्स विल सॉल्व, तब ये प्रॉब्लम क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली दे हैड नाइदर द नॉलेज नॉर द मीन्स टू मच इन दिस डायरेक्शन। अब जो है कि जितना वो लोग जानते थे अपने उस समय के, उतना उन लोगों ने उस समय करा था। वॉट एवर लिटिल दे न्यू दे ट्राई टू पुट इनटू प्रैक्टिस। उन लोगों ने जो भी अपना किया उस समय के अनुसार अपना किया, जो भी आ रहा था वो करते चले गए थे। डग दे डग कैनल्स टू ड्रेन वाटर फ्रॉम अ पेरनियल रेंज। अब वो लोगों ने क्या किया था, कैनल बनाया, यानी डैम वगैरह बनाना स्टार्ट किया। फिर नदी जो थी, जो 12 मास बहती थी, उसके लिए भी कंट्रोल करने के लिए तालाब वगैरह खोदने लगे। दिस वे हैव अ वेरी एक्सपेंसिव वर्क टू पार्टिसेबल ओवर ओनली स्मॉल एरिया। अब देखिए जो नहर वगैरह जो बनने लगी, कैनल बनने लगा, उसके लिए तो ये बहुत ही हार्ड वर्क पहले थी, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव वर्क था। मतलब इसमें बहुत ही समय लग रही थी, और ये जो काम थे ये कुछ छोटे एरिया के लिए ही थे, ना कि बड़े एरिया के लिए। तो लार्ज टैंक्स वेयर एक्सकेप्ड एंड स्मॉल डैम्स बिल्ड टू होल्ड बैक फ्लोड। अब जो थे वो छोटे डैम्स वगैरह भी बनाने लगे, जो अपने देशव्यापी थी, अपनी स्वदेश थी। बट इट वॉज नॉट पॉसिबल टू एनी थिंग ऑन अ कंट्री वाइड स्केल। अब जो थी ये, लेकिन जो देशव्यापी स्तर पर कुछ भी करना संभव नहीं था, क्योंकि बाढ़ को रोकने के लिए जो बड़े छोटे तालाब खोदे गए और छोटे बांध जो बनाए गए, वो सब क्या था, वो देशव्यापी स्तर पर कुछ भी करना उनके लिए संभव नहीं था।
तो इसमें ये बातें कही गई है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमें। द टर्म्स द टर्म्स पर्नियल मीन्स अभी आपने देखा क्या बोल रहा है वहाँ पे, नियंत्रण, है ना। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, आंसर बनेगा फॉलोइंग थ्रू आउट द ईयर, आंसर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट देखिए कि हाउ हैज आवर कंट्री सफर्ड सिंस ओल्डन टाइम्स, आंसर क्या बनेगी, आंसर बनेगी इट हैज सफर्ड फ्रॉम हैवी रेन और अ सर्वर ड्रो आउट्स, आंसर बनेगा राइट आंसर बी। नेक्स्ट देखिए वाई वेयर द पीपुल अनेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, आंसर क्या बनेगी, आंसर बनेगी सी, दे लॉक नॉलेज एंड मीन्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, आंसर सी बनेगा। क्या कि एक्सवेट मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है, एक्सवेट मीन्स होता है गड्ढा, यानी गड्ढा खोदना, तो यहाँ पे आंसर बनेगा राइट आंसर सी, डिग। अगला देखिए इंडियाज इकोनॉमी इज चीफली डिपेंड्स ऑन डैश, आंसर बनेगा क्या, राइट आंसर डी, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, डायरेक्शन क्या दिया हुआ कि 6 to 8 क्वेश्चन बनने वाली है इससे हम लोग की, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डैश ऑफ मिडिल स्कूल इज अ वोमेन ऑफ डैश, आंसर बनेगी आपकी सी, पार्टिसिपल और प्रिंसिपल, मतलब द पार्टिसिपल ऑफ मिडिल स्कूल इज अ वोमेन ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट देखें कि ए स्टूडेंट पार्किंग शुड बी डैश, स्टूडेंट्स शुड नॉट चार्ज टू बाई पार्किंग स्टिकर्स, यानी यहाँ पे क्या करेंगे वो लोग, फ्री में प्रयोग करेंगे, आंसर बनेगा राइट आंसर बी, फ्री, स्टूडेंट्स पार्किंग शुड बी फ्री। नेक्स्ट देखिए इफ यू हैव रोजेज ग्रोइंग इन आवर गार्डन यू कैन मेक अ लवली डैश ऑफ फ्लावर्स एट होम, आंसर बनेगी बैंक्यूट, बॉकेट होगा, आंसर डी बनेगा यहाँ पे बॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पॉकेट यानी गुलदस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या इसमें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स, क्या है हमारा, सी मस्ट बी प्लेइंग थ्रू आउट द नोज फॉर द फेस लेफ्ट, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, प्लेइंग थ्रू आउट द नोज, इसका अर्थ है कि अधिक मूल्य देना, तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर आपकी बनेगी ऑप्शन नंबर बी, पेइंग टू मच, पेइंग टू मच। नेक्स्ट देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, क्या है हमारा, देखिए मेनी पॉलिटिशियंस इन इंडिया आर नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू महात्मा गांधी, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे कि किसी और के समान अच्छा न होना, यानी कि किसी के तुलना में न ठहरना, तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर इन्फीरियर, आंसर सी बनेगा इन्फीरियर। नेक्स्ट देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स, तो देखिए क्या है, साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, आंसर क्या बनेगी, मतलब वस्तुओं के वर्गीकरण करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग टैक्सोनॉमी, आंसर बनेगी बी, टैक्सोनॉमी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, क्या है हमारा सिनोनिम, पार्सिमोनी, पार्सिमोनी, इसका मतलब होता है क्या है, मतलब कंजूसी, आंसर क्या बनेगी, मिसर लाइसेन, आंसर राइट आंसर डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स, क्या है सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल, यानी कि एक समूह है कितना, तीन शक्तिशाली लोगों का, तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रिumvirate, आंसर बनेगा डी, ट्रिumvirate बोलेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स, क्या है, टेंस, टेंस मतलब होता है क्या है यहाँ पे, खाना या संगन, तो इसका एंटोनिम बनेगा क्या, एंटोनिम बनेगा स्पार्स, स्पार्स बनेगा, क्या बनेगा स्पार्स यानी विरल, छिटपुट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है? लुनेंसी। लुनेंसी मीन्स होता क्या है यहाँ पे? इसका मतलब है उन्माद यानी पागलपन। तो आंसर इसका एंटोनिम क्या बनेगा? सैनिटी। आंसर क्या बनेगी? सैनिटी। राइट आंसर ए बनेगी, सैनिटी। नेक्स्ट सेक्शन जो आती है हमारी सामान्य हिंदी की आती है। सामान्य हिंदी में क्वेश्चन क्या है देखिए, पहले पहले तो हमारा गद्यांश है, इसे पढ़ना होगा, तो हम लोग इसे रीड करते हैं। क्या है? सुरेम नामक व्यक्ति भगवान से मिलने के लिए बेचैन था, लेकिन अथक प्रयास के बावजूद वह असफल रहा। वह साधु जो जंगल में तपस्या कर रहा था का पता पाकर सुमेर जो था उससे मिलने चला गया। उसने साधु से पूछा, क्या उसे भगवान का पता मालूम है और क्या वह सुरेम को भगवान से मिलवा सकता है? साधु ने सकारात्मक जवाब देते हुए उससे कहा, तुम एक लिफाफे पर अपना नाम और पता लिखो। मैं उस लिफाफे को भगवान के पास भेज दूंगा। अगर उनकी अनुमति मिलती है तो मैं तुम्हें ईश्वर के पास भेज दूंगा। सुमेर लिफाफे पर अपना नाम और पता लिखकर साधु को सुपुर्द कर दिया। साधु ने पूछा, जन्म लेने से पहले तुम्हारा नाम और पता क्या था? वह इसका जवाब न दे पाया। साधु को क्रोध आ गया और उसने सुमेर को यह तमाचा धर दिया और बोला, खुद नाम पता जानते नहीं हो और ईश्वर का नाम पता जानने चले हो। तो देखिए इसे बना क्वेश्चन क्या है कि भगवान को जानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चीज को जानना आवश्यक है? कौन सी चीज को जानना आवश्यक है? तो आंसर बनेगा बी, खुद को जानना आवश्यक है। तो राइट आंसर बी बनेगा। नेक्स्ट देखिए कि उपयुक्त उपयुक्त अवतरण का सही शीर्षक क्या होगा? इसका सही शीर्षक क्या होगा? मैं कौन हूँ। आंसर बनेगा डी। निम्नलिखित में सकारात्मक का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? कौन सा होगा? तो आंसर बनेगा सी, नकारात्मक। अगला देखिए, उपयुक्त अवतरण का सही भाव क्या होगा? सही भाव क्या होगा इसका? आध्यात्मिक। आंसर बनेगा सी, आध्यात्मिक। साधु ने सुमेर को तमाचा क्यों मारा? साधु ने सुमेर को तमाचा इसलिए मारा, सुमेर अपना नाम पता नहीं बता पाता था। आंसर डी बना। अगला देखिए 21 से 23 तक ये क्वेश्चन बनने वाली है। सही हमें विलोम शब्द का चयन करना है। तो देखिए गरल, गरल का विलोम क्या होता है? गरल का अर्थ होता है जहर या विष। तो इसका विलोम क्या होगा बताइएगा? इसका विलोम जो होगा सुधा। राइट आंसर बनेगा सी, सुधा होगा। अमृत का पर्यायवाची क्या क्या होता है? अम्लीय होता है, पीयूष होता है, सुधा होता है, सुभा होता है, सोम होता है ना। विषाद, विषाद का हमें विलोम शब्द बताना है, विषाद। विषाद का अर्थ क्या होता है? घोर कष्ट। इसका विपरीतार्थक मतलब हर्ष, बहुत बड़ी सुखी होगा। आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगी आपकी राइट आंसर बी, हर्ष। राइट आंसर क्या बनेगा? हर्ष। अंगीकार मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। चारु मतलब क्या होता है? सुंदर। अगला देखिए तनय, तनय का हमें विलोम शब्द बताना है। तनय का विलोम शब्द क्या होगा? तनय का अर्थ होता है बेटा, अतः इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? बेटी। तो राइट आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा आपका तनया। क्या बनेगा इसका? तनया। तनया मीन्स होता है बेटी। वयो मीन्स होता है आकाश। वयो मीन्स क्या होता है? आकाश होता है, ठीक है। नेत्र मतलब आंख होता है और तनु मतलब पताल होता है। अगला देखिए 24 से 28 क्वेश्चन बनने वाले हैं, सही उत्तर हमें चुनना है। विनय पत्रिका की रचना किसने की है? विनय पत्रिका की रचना कौन की है? तो आंसर बनेगा तुलसीदास जी की है। आंसर ए बनेगा, तुलसीदास। गीतावली, रामचरितमानस है ना, दोहावली, रामाज्ञा, ये सभी प्रश्न जो है आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, तुलसीदास जी की है। भाषा का सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। आंसर सी बनेगी। ध्वनि के मेल से वर्ण तथा वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। अगला देखिए, कबीर किस काव्य धारा की कवि है? किस काव्य धारा के हैं?
ज्ञान मार्गी। आंसर ए बनेगा ज्ञान मार्गी। कबीर के काव्य का संकलन सबसे पहले उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया था। तुलसीदास जो है राममार्गी काव्य धारा के कवि हैं और सूरदास जो है कृष्ण मार्गी काव्य धारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखें कि रुपया का बहुवचन आपको बताना है। रुपया का बहुवचन क्या होगा? रुपए। आंसर डी बनेगा। अगला देखिए निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ हमें बतलाना है। क्या है मुहावरे? कान में तेल डालकर सोना, यानी कहने का मतलब है कि निश्चित होकर बैठना। आंसर ए बनेगा। अगला है पैर में पर लगाना। पैर में पर लगना यानी मतलब है यहाँ पे कि तेजी से चलना। आंसर सी बनेगा तेजी से चलना। अगला देखिए क्या है? पूत सपूत को धन का, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो धन संचय। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है लटानुप्रास। आंसर ए बनेगा लटानुप्रास अलंकार है। जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वयन में भेद हो तो वहाँ लटानुप्रयास होता है। लटानुप्रयास अलंकार यमक का ठीक उल्टा है। लटानुप्रयास अलंकार में मात्र शब्दों की आवृत्ति होकर तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों ही आवृत्ति होती है। अगला हमारा खंड जो आता है वो तार्किक एवं विश्लेषणात्मक यानी रीजनिंग है। तो देखिए निर्देश दिया है 31 से लेकर 34 तक क्वेश्चन बनने वाला हमें। तो देखिए क्या बोल रहा है कि अमित जो है सानिया का भाई है। अमित क्या है? सानिया का भाई है। तो इसे डायग्राम बना के यहाँ बनाइएगा। कविंदर ज्योति का पिता है। सोनिया सतीश का पिता की बेटी है। निकिता कविंदर की बेटी है। ज्योति अमित की माँ है। मुकेश नितिन की इकलौती बहन का पति है। तो क्वेश्चन है कि सतीश का कविंदर से क्या संबंध है? तो आइए हम लोग इसे बना के देखते हैं क्या बन रहा है इसे। यहाँ पे स्पष्ट बोल क्या रहा है, जो बोल रहा है उसे लिखिए आप। जैसे सोनिया, सोनिया जो है क्या है? सोनिया के भाई कौन है? अमित। सोनिया के भाई अमित है और इसके एक और भाई है, उसका नाम है सतीश। सतीश, ठीक है। अब ये सानिया और सतीश ये दोनों किसके बेटी है? मुकेश की। मुकेश की, मुकेश की पत्नी कौन है? ज्योति। और ज्योति की बहन कौन है? निकिता। निकिता है। और निकिता के पिताजी कौन है? तो यह है कविंदर। कविंदर जी हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बन गए। और ज्योति जो है क्या है? ज्योति इसकी माँ है, मतलब इसकी भी तो माँ है ना, क्योंकि ये जब ये बेटी है सानिया, अमित बेटा है और सतीश भी बेटा है, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन बोला क्या रहा है कि कविंदर से क्या संबंध है? कविंदर से क्या संबंध है सतीश का? तो यहाँ पे सतीश है। कविंदर से क्या संबंध है? तो आप देख रहे हैं ना, ये पिताजी के क्या है? पिताजी के ससुर लग रहे हैं, यानी क्या बनेगा ये तो नाती बनेगा ना। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर, देखिए नाती बना ना, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बनेगा हमारा ए, 31 का ए होगा। अब देखिए परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं बताना है ना, तो पुरुष सदस्य काउंट कर लीजिए यहाँ पे। एक अमित, एक सतीश 2, एक मुकेश 3, 3 एक कविंदर 4। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी 4। अगला प्रश्न देखिए, मुकेश का कविंदर से क्या संबंध है? मुकेश का कविंदर से क्या संबंध है? मुकेश जो है कविंदर का क्या है? तो ये देख ही रहे हैं, ये पत्नी का पिताजी है कविंदर, तो मुकेश का क्या लगेंगे? ससुर जी लगेंगे, यानी आंसर क्या बनेगा? दामाद होगा। राइट आंसर इसका डी बन जाएगा। अगला देखिए, सतीश की माँ का निकिता से क्या संबंध है? सतीश की माँ, सतीश की जो माँ है निकिता से क्या संबंध? बहन है उसकी। तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर, राइट आंसर ए बन जाएगा, बहन। अगला देखिए 35 से 37 प्रश्नों के दिए गए विकल्प में हमें कौन सी
जो है प्रश्नवाचक पे आने वाली है संख्या वो बताना। 8 से 18, 26, 32, 36, तो अगली संख्या क्या आएगी? तो अब देखेंगे क्या कि यहाँ से 8 से 18 10 बढ़ा, फिर यहाँ से कितना बढ़ा 8 बढ़ा, फिर यहाँ से 6 बढ़ा, फिर यहाँ से कितना बढ़ गया 4 बढ़ा, तो अगला क्या बढ़ना चाहिए? तो आपने देखा ना, पहले 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, 2, तो यानी कितनी बढ़नी चाहिए हमें? 10, 8, 6, 4, तो अगली 2 ही बढ़नी चाहिए ना, मतलब 2 2 घट रहा है, तो यहाँ पे 2 बढ़ा दी, 36 2 38, आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 से 28, 24, 30, 22, तो अगली संख्या क्या आने वाली है? तो अब देखेंगे क्या, इसमें +2 हुआ, 26 2 28, इसमें से -4 हुआ, इसमें से +6 हुआ, इसमें से माइनस कितनी हुई 8 हुई, इसमें से प्लस कितना कर देंगे? आप देख रहे हैं ना, प्लस एक सीरीज वाइज पे देखें तो 2 4 6 8 10 आने वाली है। यहाँ पे 10 माइनस होगी या प्लस? तो देखिए पहले प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, फिर क्या होगी यहाँ पे प्लस माइनस होगी, नहीं प्लस होगी ना, माइनस के बाद प्लस, यानी 10 इसमें ऐड कर दीजिए, यानी 32। आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए, बोल रहा है 23 25 29 35 41 50, इसके बाद क्या आने वाली है? तो देखिए 23 से 29 कितना बढ़ा है? 6 बढ़ा। 25 25 से 35 कितना बढ़ा? 10। फिर 29 से जो है हमारा 6 बढ़ा था, इसमें भी 6 बढ़ाइए इसमें, तो 41 और 29, इसमें 12 बढ़ा, यहाँ पे तो 6 बढ़ा था, यहाँ पे 12 बढ़ा, ठीक है। 35 से 50 कितना बढ़ गया? इसमें 18 बढ़ गया। तो आप देख रहे हैं ना ऊपर में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए कैसे, ये जो 23 से 29 गया कितना बढ़ा? 6 बढ़ा। 25 से 35 गया 10 बढ़ा, ठीक है। 29 से 41 गया 12 बढ़ा। 35 से 50 गया कितना बढ़ा? 15 बढ़ा, मतलब 5 इंक्रीज हुआ। फिर यहाँ से जो बढ़ेगा वो 5, मतलब 20 इसमें, यानी 70 लास्ट में आने वाली कंफर्म है। तो या तो सी या तो ऑप्शन नंबर बी होने वाली है। अब देखिए यहाँ से 41, 6 12 हो गया, यानी 18 बढ़ेगा, तो 18 बढ़ाएगा तो ये संख्या आएगी पहली वाली, तो 18 बढ़ाएगी यानी 59। ऑप्शन नंबर आपकी सी बन रही है, तो राइट आंसर सी। अब देखिए बोल क्या रहा है, पवित्रा पूरब की तरफ 500 मीटर दूरी तय करती है, ठीक है। पूरब की तरफ 500 मीटर दूरी तय की, उसके बाद बाएं मुड़ जाती है, बाएं मुड़ जाती है, अब 700 मीटर चलती है, ये 700 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और 500 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और 500 मीटर चलती है, बाएं मुड़ती है। अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी है? तो बस 700, आंसर बनेगी राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है क्या, चलती हुई रेलगाड़ी में आप देखते हैं कि कुछ ग्रामीण अपनी इच्छानुसार स्थान पर उतरने के लिए जंजीर खींचते हैं, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? तो आप जो है कुछ सहयात्रियों की सहायता से उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे। आंसर बनेगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, सुधा और राधा शतरंज खेलने की मानक व्यवस्था में बैठे शतरंज खेल रही थी। सुधा ने ध्यान दिया कि उसकी घड़ी में घंटे वाली सुई 6 बजने का समय दर्शा रही थी, यह उत्तर पूर्व दिशा में थी। तो राधा की घड़ी में घंटे वाली सुई की दिशा क्या होगी? उसकी क्या होगी? तो उसकी होगी दक्षिण पश्चिम। आंसर बनेगी बी, राइट आंसर बी बनेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित जो है हमारा वर्गों का गणना करना है, इसमें टोटल वर्ग कितने हैं? तो टोटल वर्ग काउंट करिएगा ना इसमें, तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, और एक ये 6 आ रहा है। तो टोटल हमारा क्वेश्चन कितना बन गया? आंसर सी, राइट आंसर सी बना। नेक्स्ट देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में दिया क्या गया है, इसका ये लिखा गया है, तो इसका आपको लिख के बताना है क्या होगा। तो आप देख रहे हैं ना, यू पहले आ गया है, एफ बाद में, फिर आई पहले, टी बाद में, तो वैसे ही बस इसको भी कर देना है, पहले सी फिर ओ, पहले सी फिर ओ, फिर ए फिर टी, फिर ए फिर टी, फिर ई फिर पी। आंसर नंबर आपका ए, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निर्देश दिया है 43 से लेकर 45 तक क्वेश्चन बनेगा, आपको लुप्त संख्या बताना है कि क्या आने वाला है। तो देखिए S81, एस जो होता है 81 लिखा गया है, ठीक। अब देखिए S81, तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए, फिर O लिखा गया है 49, इसके बाद जो है M36, K25, यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि ये 9 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये 7 का, ये 6 का, ये 5 का, तो बीच में क्या बच रहा है 8, 8 का होल स्क्वायर यानी 64।
तो 64 किसके पास है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए जी एक्स, जी के बाद एच, एच के बाद आई, उसके बाद जे ही होगा। तो जे से स्टार्ट होने वाले या तो बी या तो ए होने वाली है। अब देखिए ये 24, फिर 23, फिर 22, तो 21 यानी यू। तो आंसर नंबर ए बनेगी हमारी राइट आंसर, जे और यू। अब देखें जे के बाद के के बाद एल, एल के बाद एम होती है, एम से ऑप्शन सी और बी है। अब देखिए आर एस टी यू, यू चाहिए तो ऑप्शन नंबर आपकी सी बनेगी। अगला क्वेश्चन देखें 46 से 49, ये क्वेश्चन बनने वाली है इससे पढ़ने पे। तो देखिए ये क्या है? अरेंज वाले हैं। तो 8 व्यक्ति हैं एम से लेके टी तक बैठे हुए हैं एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एम एस के दाएं दूसरे स्थान पर है, एन के दाएं से तीसरे स्थान पे है, पी जो है आर के बाएं से दूसरे स्थान पे है, जो एस और एम के बीच में बैठा है, ओ एन या क्यू का पड़ोसी नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्यू का सही स्थिति है? कौन सा सही स्थिति है? तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सा सही स्थिति आएगा इसका। पहले तो आप यहाँ बना लीजिए एक डायग्राम। 1 2 3 4 5 6 7 1 8, टोटल 8 हो गए। अब सभी का नामकरण कर दीजिए। आर एस एम ओ टी एन क्यू और पी, ये हमारा अरेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन हमारा क्या है, दिया गया है कि कौन सी क्यू की सही स्थिति है। क्यू, क्यू कहाँ पे हमारा? क्यू यहाँ पे है ना। तो एन के दाईं ओर, एन के दाईं ओर बिल्कुल एकदम बगल में है। ये तो बात सही बोल रहा है एकदम से। तो करेक्ट आंसर, राइट आंसर ए बन गया। अगला देखिए पी और एम के मध्य में कौन है? तो पी और एम के मध्य में कौन है? एस और आर है, दोनों दो हैं। तो कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। आंसर बनेगा इसका राइट आंसर बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एम बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ये आंसर नहीं है इसकी। एम के बाएं चौथे पर कौन है? एम के बाएं चौथे पर, एम के बाएं चौथा, एम के बाएं चौथा, बाएं देखिए कौन है? 1 2 3 4, क्यू है, यानी आंसर ए ही बनेगी इसकी। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है, कौन सा युग्म पड़ोसी का है? कौन सा युग्म पड़ोसी का है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पड़ोसी का है? तो आप देखिए ओ एम, ओ एम पड़ोसी है, बिल्कुल है। ओ पी, ओ पी है ही नहीं। एस टी, एस टी है ही नहीं। एम क्यू, एम इधर क्यू, तो आंसर हमारा क्या बन रहा है? ओ एम, राइट आंसर ए बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कुल क्या रहा है? अब 50 से लेकर 51 तक बनेगी ये यदि क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो। हमारा कथन और निष्कर्ष से है। तो आइए हम लोग कथन को पढ़ते हैं और इसका निष्कर्ष निकाल के देखते हैं कि क्या आंसर मिल रही है हमें। अब देख रहे हैं क्या, पहला दिया है कि कुछ किताबें जो है उपन्यास है। कुछ किताबें आप ले लीजिए, कुछ किताबें उपन्यास। ठीक है, अब बोल रहा है सभी उपन्यास ग्रंथ है। सभी उपन्यास जो है क्या है? ग्रंथ है। देखिए निष्कर्ष क्या बन रहा है कि सभी ग्रंथ उपन्यास है। सभी ग्रंथ जो है, सभी ग्रंथ उपन्यास है नहीं, कुछ ग्रंथ उपन्यास हो सकती थी। कुछ किताबें ग्रंथ है, कुछ किताबें ग्रंथ है, ये तो बात सही है। यानी निष्कर्ष हमारा कौन निकला? सिर्फ 2। तो आइए ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन मिल रहा है हमें। ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन ए ही मिल रहा है, अनुसरण कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, फिर बोल रहा है कथन और निष्कर्ष। तो आइए निकालते हैं हम लोग कथन। बोल रहा है सभी कंप्यूटर जो है बॉक्स है। सभी कंप्यूटर जो है क्या है? बॉक्स है। ठीक, बॉक्स है। और सभी बॉक्स जो है प्रिंटर है। सभी बॉक्स जो है ये प्रिंटर है। अब देखिए निष्कर्ष क्या बन रहा है कि सभी प्रिंटर कंप्यूटर है। सभी प्रिंटर कंप्यूटर है, बिल्कुल ये बात गलत है, नहीं। अगला देखिए, सभी कंप्यूटर प्रिंटर है। सभी कंप्यूटर प्रिंटर, ये बात सही। यानी हमारा ये भी निष्कर्ष 2 निकल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपकी बनेगी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, 52 से लेकर 54 तक क्वेश्चन बनने वाली है इससे, है ना। असंगत इसमें से निकालना है, 3 संगत है, असंगत इसमें कौन है? तो देखेंगे आप कि ऑप्शन नंबर
ए उठाइए तो ये 6 7 8 रेगुलर वे में चल रही है, लेकिन ये आप देखेंगे तो ये कम हो रही है, ये मतलब लगातार आगे बढ़ रही है, सभी कम होती जा रही है। तो आंसर ये बनेगी। अगला देखिए, सच्चाई, आचार, सदाचार और ईमानदारी। तो आंसर क्या बनेगी? आचार। राइट आंसर बी होगा। अब देखिए इसमें क्या बनेगा, 6 से 174 है, 174 है। अब देखिए 6 से 174 को डिवाइड करिएगा ना तो 29 आएगी, ठीक है। अब इसे डिवाइड करिएगा तो कितने टाइम्स आएगा? 13 टाइम्स। अब इसे डिवाइड करिएगा तो कितनी आएगी? 31 टाइम्स। बट जब इसे डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आएगी, 17.25 के करीब में। तो आंसर हमारा क्या बन रहा है? राइट आंसर डी, क्योंकि ये सभी एग्जिट डिविजिबल हो रहा है, बट ये पॉइंट में आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए विकल्प में हमें अक्षर या संख्या को चुनना है। देखिए, प्राकृतिक, कृत्रिम, कपास, तो क्या बनेगा? कपास तो नायलॉन, आंसर नाइलॉन बनेगा। राइट आंसर बी बनेगा यहाँ पे। अगला जो सेक्शन आता है हम लोग का सामान्य जानकारी का आता है। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या बन रहा है कि भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? कितनी है सीमाएं? तो आंसर बनेगी राइट आंसर डी, 5 राज्यों की। तो भारत राज्य जो है, भारतीय राज्य त्रिपुरा की सीमा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत के मुख्य भूमि की समुद्र तटीय लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर है। और लक्षद्वीप और अंडमान को छोड़ करके बताए हैं। बांग्लादेश के साथ जो है कौन कौन सा राज्य जुड़ा है? पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है तथा असम। ये राज्य जो जुड़े हुए हैं 5। भारत को उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ जो है कितना किलोमीटर है? तो यह है 3214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम कितना है? 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है टोटल स्थलीय? तो वो है 15,200 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 7,516 किलोमीटर है। लक्षद्वीप और अंडमान को सहित बताया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है? कौन नहीं जुड़ी हुई है? तो मेघालय की। आंसर बनेगा राइट आंसर डी। मेघालय राज्य में जो है कितने जिले हैं? टोटल 11 जिले हैं। मेघालय राज्य की राजकीय पशु क्या है? हिमालयन शेरे, हिमालयन शेरो, हिमालयन शेरो जो है वहाँ की राजकीय पशु है। सबसे अधिक राज्यों की सीमाएं से लगा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर राज्य में है। अगला देखिए कि गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह की समस्या के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह के दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो वह थे लखनऊ में। आंसर राइट आंसर ए बनेगा। लखनऊ शहर में सूचित किया गया था इनको। अप्रैल 1917 में बिहार में स्थित चंपारण जिले में किसान पर किए गए अत्याचार के खिलाफ आंदोलन किया गया। गांधी जी के संघर्ष की कहानी सुनकर चंपारण के अनेक किसानों, जिसमें राजकुमार शुक्ल प्रमुख थे, गांधी जी को आमंत्रित किए थे। जमीन के कम से कम 3/20, कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना यूरोपीय द्वारा दामों पर उसे बेचना पड़ता था। गांधी जो थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक और जेबी कृपलानी, महादेव देसाई आदि ये सब साथ में थे 1917 चंपारण में और किसान की स्थिति की जांच करने लगे थे। विवश होकर जो है सरकार चंपारण कृषक जांच समिति नियुक्त करनी पड़ी, जिसके सदस्य स्वयं गांधी जी भी थे। अंग्रेजी अधिकारी जो थे एमन, अंग्रेजी अधिकारी एमन ने राजकुमार शुक्ल को कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। अगला क्वेश्चन देखिए कि पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य में संबंधित है? किस भारतीय राज्य में संबंधित है? ओडिशा में। आंसर ए बनेगा ओडिशा। ओडिशा का लोक नृत्य पाइका है ना। गोटीपुआ है, घुमरा है, पाला है। अगला प्राचीन काल में, इसी से रिलेटेड है कि प्राचीन काल में मध्यकाल तक ओडिशा राज्य को कलिंग, उत्कल आदि नामों से जाना जाता था। जैसे गुजरात का नृत्य आप जानते हैं गरबा है ना। मिजोरम का कौन है? पाखू पीला है। झारखंड का सरहुल है।
या जट जटनी हुई है, कर्मा भी है, पश्चिम बंगाल का जात्रा है, बाउल है ना, पंजाब का भांगड़ा है, गिद्धा है, बिहार का कौन सा है, तो बिहार का प्रमुख लोक जो है कला कौन सा है, गोदना है। कौन सा है, गोदना। गोदना है। यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह आदि भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एफ ओ बी का पूर्ण अर्थ क्या है। एफ ओ बी का पूर्ण अर्थ क्या है, फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड आंसर बनेगा, राइट आंसर ए। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, नौवहन और माल के परिवहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा डिजाइन किया हुआ एक टर्म है। यह लाल या वस्तु के लिए दायित्व को इंगित करता है। एफ ओ बी को फ्रंट ऑन बोर्ड, फ्रेट ऑन बोर्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण कलम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। यह दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। स्वर्ण कमल। चमेली देवी जैन पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार विश्व सिनेमा जगत के सबसे बड़ा पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, 1929 में होती है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में होती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि निम्नलिखित में से किसे प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रथम गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था, तो सबसे पहले दिया गया था डॉक्टर जूलियस के नियरे को दिया गया था। आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका, तंजानिया का प्रथम राष्ट्रपति। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है भारत सरकार ने कब किया था, 1995 में, महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर के उपलक्ष्य में। इसमें 1 करोड़ की नगद राशि और एक जो है पट्टिका और एक प्रस्तावित पत्र तथा एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला यानी हथकरघा उत्पादित शामिल होता है। यह पुरस्कार किसी व्यक्ति, संघ, संस्था अथवा संगठन को दिया जाता है। नेल्सन मंडेला को वर्ष 2000 ईस्वी में यह पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुरस्कार अ बेटर इंडिया, अ बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है। कौन है इसके लेखक, तो डॉक्टर एन 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 आर नारायण मूर्ति। एन आर नारायण मूर्ति है, आंसर सी बनेगा। ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द कौन सा है। कौन सा शामिल है शब्द, सभी है। फ्रंटियस है, ऑल्टियस है और सीटीएस है, तो आंसर राइट आंसर डी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा उत्पादन जो है ग्रेड ब्लॉक चेन आधारित बीज वितरण कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है, तो कौन है, झारखंड है। आंसर ए बनेगा, झारखंड। इस तकनीक का प्रयोग करते हुए रबी और खरीफ सीजन में जो है किसान 30 से भी अधिक फसलों के 300 से भी अधिक बीज किस्मों का अनुदानित दर पर वितरित किया गया है। अगला है कि वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है। लोकपाल कौन है, तो अभी है अजय मानिक राव खानविलयकर, आंसर बी बनेगा। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे, पिनाक चंद्र घोष थे। अगला देखिए, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, आंसर बी बनेगा। और 2023 का क्या थीम है, तो 2023 का थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि निम्नलिखित शासकों में से किस एक के समय उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था, तो आंसर बनेगा ए, शाहजहां का। आंसर ए बनेगा, शाहजहां। अनुवाद सिर अकबर के नाम से फारसी में किया गया था, सिर अकबर। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग का स्थापना किया था। इस विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की, ग्रीक भाषाओं की अनेक कृतियां का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया। अकबर के काल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद संभवतः संस्कृत के कुछ विद्वानों की सहायता से शाहजहां के शासनकाल में दारा शिकोह ने किया था। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। लेनपुल ने दारा शिकोह को लघु अकबर की संज्ञा दी है। मज उल बहरीन दारा शिकोह की मूल रचना है। शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान किया था।
स्थापत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति के कारण शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, कौन नहीं सुमिलित? तो आंसर बनेगा आपका डी, जहांगीर जो था बल्ख का युद्ध होता है 1646 में। कब होता है? 1646 में होता है, शाहजहां के शासनकाल में होती है। इस समय जो था बुखारा और बल्ख दोनों नजर मुहम्मद के अधिकार में था। नजर मुहम्मद का पुत्र अब्दुल अजीज अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर बुखारा को अपने अधिकार में ले लिया। नजर मोहम्मद ने शाहजहां की सहायता के लिए अपील की और बादशाह ने तत्परता से उसकी सहायता में मुराद के नेतृत्व में मुगल सेना को भेज दिया था। मुराद के कारण जो है नजर मोहम्मद को बल्ख छोड़कर भागना पड़ा और मुगलों को बल्ख पर अधिकार हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष थे। आंसर बनेगा डी, रास बिहारी घोष। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। 1907 में सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल में होता है। दादा भाई नौरोजी 1886 में कोलकाता अधिवेशन, वर्ष 1893 में लाहौर अधिवेशन और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 3 बार। वर्ष 1905 में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी किए थे। बाल गंगाधर तिलक के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए थे। अगला है कि अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? तो आंसर बनेगा डी, 13वां है। इसमें अशोक के कलिंग विजय का वर्णन है। यह युद्ध 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। अशोक के अभिलेखों में उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि तो सबसे पहले जो है सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसपे ने 1837 में पढ़ने की सफलता अर्जित की। अशोक के शिलालेख सबसे अधिक प्राकृत यानी ब्राह्मी भाषा में है। 1750 में हैंथेलर ने सबसे पहले अशोक के शिलालेख का पता लगाया था और 1837 में पढ़ने का सफलता जेम्स प्रिंसपे को मिला था। अशोक को उसके शिलालेख में सामान्यतः देवानाम प्रियदर्शी उपाधि दी गई है। केवल 2 अभिलेख जो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। खरोष्टी लिपि जो है कहाँ से दाई से बाई में लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है? दाई से बाई लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? आंसर बनेगी राइट आंसर ए, यक्षगान है। अगला प्रश्न देखिए, जतरा आपको पता है किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल का है। झोरा किस राज्य का है? तो झोरा जो है उत्तराखंड का है। और विधि किस राज्य का है? तो विधि जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि विधि जो है किस राज्य का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, शास्त्रीय नृत्य ओडिशा किस प्रदेश की उपज है? शास्त्रीय नृत्य ओडिशी किस प्रदेश की उपज है? आंसर बनेगी ए, ओडिशा की। राइट आंसर ए बनेगी ओडिशा। ओडिशी एक जो है काला सिकल नृत्य है। कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने अब छऊ नृत्य को भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु का, मणिपुरी का मणिपुर, और सत्रिया असम का है, मोहिनी अट्टम कथकली केरल एवं उत्तर प्रदेश का कथक है शास्त्रीय नृत्य। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य जो है कथक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक है 111वां। आंसर बनेगा राइट आंसर बी, टोटल। और वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान है 126वां। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? बी आर मेहता। आंसर बनेगा सी, बलवंत राय मेहता जी को बोला जाता है पंचायत राज व्यवस्था के शिल्पी। 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 के द्वारा किए गए कार्य की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए
बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता की एक समिति को गठित किया गया था। पंचायती राज जो है किस सूची में है? राज्य सूची विषय है। अगला है कि किस सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होती है? किसमें है? तो ग्राम सरकार में। आंसर बनेगा सी, ग्राम सरकार में। उपयुक्त तीनों के सम्मिलित होने के कारण ग्राम पंचायत को ग्राम स्वराज और ग्राम सरकार भी कहते हैं। 73वां जो संविधान संशोधन होती है कब? 1992 में पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है। भारत में पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। 73वें संविधान संशोधन एक्ट को सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य कौन था? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर 1952 सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पहले 1948 में सर्वप्रथम किन दो जिलों एक प्रायोगिक योजना शुरू किया था? कौन दो जिला था? तो वो जिला था इटावा और गोरखपुर। आंसर बनेगा ये, इटावा गोरखपुर। सामुदायिक विकास जो उत्तर प्रदेश का है, दोनों जिला सामुदायिक विकास का एक ऐसी योजना है जिसके द्वारा नवीन साधनों की खोज करके ग्रामीण समाज के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश की थल सेना भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? कौन है? तो आंसर बनेगी सी, श्रीलंका। राइट आंसर बनेगी ऑप्शन सी, श्रीलंका। श्रीलंका जो है भारत के दक्षिण में स्थित एक द्वीपीय देश है। विश्व मानचित्र में श्रीलंका जो है नारियल की भांति दिखाई देता है। श्रीलंका भारत का सबसे भारत के साथ जलीय सीमा साझा करता है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोटे है। भूटान के साथ भारत के 4 राज्य कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम सीमा लगती है। नेपाल के साथ 5 राज्य कौन कौन है? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम सीमा लगती है। अगला है कि भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन थी? कौन सी फिल्म थी? तो वह फिल्म का नाम है किसान कन्या। आंसर बनेगा बी, किसान कन्या है। किसान कन्या फिल्म के निर्देशक मोती वी गिडवानी थे। इस फिल्म के निर्माता जो है आदेशियर ईरानी थे। आदेशिर ईरानी थे। भारत की प्रथम बोलती फिल्म आला मारा थी। कब थी? तो 1931 में। निर्देश किए थे अर्देशीर ईरानी ही किए थे। किसान कन्या फिल्म का प्रदर्शन 1937 में हुआ था। किसान कन्या फिल्म के अभिनेता पद्म देवी जिलो, गुलाम मोहम्मद निसार एवं सैयद अहमद गनी थे। भारत की प्रथम फिल्म जो थी वो कौन है? तो राजा हरिश्चंद्र। इसके निर्देशक थे दादा साहब फाल्के जी थे। भारत में प्रसारित प्रथम टीवी धारावाहिक हम लोग थी। यह 1984 में प्रसारित हुई थी। अगला है कि आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया है? विराट कोहली को। आंसर बनेगा भी, विराट कोहली। आईसीसी विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल में हराकर 6ठी बार विश्व क्रिकेट कप का खिताब जीत लिया है। अगला है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। आंसर बनेगा बी, अनुच्छेद 29 और 30 में है। राइट आंसर बी बनेगा। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का प्रावधान है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि इसके तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में क्या बोला गया है कि सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्था की स्थापना करने और उसको प्रसारण करने की अधिकार है। मतलब उसे प्रचार भी कर सकते हैं अपनी संस्था खोल करके। अनुच्छेद 28 में क्या कहा गया है कि राज्य के द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थान में धर्म विशेष की शिक्षा पर रोक लगाने का प्रावधान है। अगला है कि लोकसभा के प्रथम विपक्ष नेता कौन थे? कौन थे? राम सुभग सिंह। आंसर बनेगा सी, राम सुभग सिंह थे। प्रथम लोकसभा का गठन कब होता है? 1952 में होता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मलवंकर जी थे। लोकसभा में विपक्षी दल की मान्यता हेतु लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 1/10वां हिस्सा बराबर सीटें गैर जो है सत्ता पार्टी के पास होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त जो है लोकसभा के प्रथम विपक्षी दल नेता 1977 में
YV चौहान बने थे। मोरारजी देसाई भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी पाउंड प्रधानमंत्री बने थे। अगला है क्या, FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? द्रव्यमान की इकाई है पाउंड्स। आंसर बनेगी डी, पाउंड्स। 1 पाउंड बराबर कितना ग्राम होता है? 453.6 ग्राम होता है। अगला देखिए, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो वो कौन सा है? क्लोरीन है। आंसर सी बनेगा। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 17। द्रव्यमान 35.5 होती है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 और 4। हीलियम का परमाणु संख्या 2, परमाणु द्रव्यमान 4। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होगा। अगला देखिए, किसी जीव के विशेषक पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव पड़ता है मातृक और पैतृक दोनों का DNA का। आंसर सी बनेगा। जीन शब्द जो था जोहानसन ने कब दिया था? तो 1909 में दिए थे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि मटर के गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे जो है RRYY और झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे r कैपिटल YY के संस्करण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे? F1 का बीज कैसा होगा? यह जो है गोले और पीला होगा। आंसर ए बनेगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा, घरेलू घरेलू साधित्रों को लघु पथन अथवा अभी अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सबसे अधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? तो यह उपाय है फ्यूज का उपयोग। आंसर बनेगा बी, फ्यूज का उपयोग। फ्यूज में होने वाले जो है जूल तापन फ्यूज को पिघला देता है, जिससे विद्युत परिपथ जो है क्या हो जाता है? टूट जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी के कमी से होता है, यानी ऑप्शन बी बनेगा। विटामिन डी के कमी से होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों के द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल की सहायता में होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? कौन है तत्व? तो परमाणु क्रमांक 7 वाला तत्व। आंसर बनेगा ए। अगला प्रश्न देखिएगा कि वायु का वेग संबंधित है, किससे संबंधित है? यह संबंधित है दाब प्रवणता से। आंसर बनेगा सी, दाब प्रवणता से संबंधित है। प्रिज्म से प्रकाश के गुजरने के 7 घटक रंगों में टूटने की घटना खोज 1666 में किसके द्वारा किया गया था? ये थे आइजक न्यूटन। आंसर बनेगा सी, आइजक न्यूटन। आर्किमिडीज ने उत्प्लावन की सिद्धांत दी है। हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी दिए हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटना का सही क्रम हमें दिखाना होगा। कौन सा होगा? सही घटना जो होगा, पहले परागन, फिर निषेचन, फिर भ्रूण, उसके बाद नवोद्भिद। आंसर बनेगा राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक कौन बनेगा? ये तो सबसे ज्यादा सुचालक है। यहाँ से ऑप्शन बन जाएगा आपका राइट आंसर सी। प्लास्टिक जो है विद्युत का सबसे बड़ा क्या है? कुचालक है। अगला प्रश्न देखें कि दलदल एवं धान के खेतों में से कौन से गैस उत्सर्जित होता है? दलदल और धान के खेती से कौन सा गैस निकलती है? तो आंसर बनेगी आपकी राइट आंसर बी, मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस को मार्स गैस कहते हैं। मीथेन एल्कीन श्रेणी का होता है। CnH2n+2 का यौगिक है। हीलियम जो है निष्क्रिय गैस है। अगला क्वेश्चन जो आता है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर बताइए इसका क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आंसर डी बनेगा। अगला जो सेक्शन आता है हम लोग का, विद्यालयों में शिक्षा एवं ज्ञान का वातावरण। देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें कि विशेष शिक्षा क्या है? विशेष शिक्षा क्या है बताइए? तो आंसर डी बनेगा। सही तरीके से दूसरे के साथ जोड़ने के लिए विभिन्न रूप से सक्षम शिक्षार्थियों की सहायता करती है। आंसर डी बनेगा। विशिष्ट बालक के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं?
प्रतिभाशाली बालक हो सकते हैं, पिछड़े बालक हो सकते हैं, मंद बुद्धि हो सकते हैं, है ना, समस्यात्मक बालक हो सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे डी बनेगा। अगला है शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को डैश कहा जाता है। इस प्रकार के अनुकरण को सामाजिक अधिगम कहा जाता है। आंसर ए बनेगा। सामाजिक अधिगम होता क्या, देखिए, यह जो है दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने के कारण अथवा दूसरों के व्यवहारों को अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करने तथा अमान्य व्यवहारों को त्यागने के कारण ही यह सामाजिक अधिगम कहलाता है। सामाजिक अधिगम का प्रतिपादन कौन किया था? अल्बर्ट बंडूरा किए थे। अल्बर्ट बंडूरा कौन किए थे? अल्बर्ट बंडूरा। अगला है ब्लूम की टैक्सोनॉमी डैश की पदानुक्रमित व्यवस्था है। किसका है? तो आंसर बनेगा बी, संज्ञात्मक उद्देश्यों का। आंसर बी बनेगा, संज्ञात्मक उद्देश्यों का। ब्लू टॉक्सोनॉमी 1956 में बनाया था यह वर्गीकरण का। ये जो थे ब्लूम की वर्गीकी शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्य के वर्गीकरण से संबंधित है। यह नाम जो था बेंजामिन ब्लूम के नाम पर रखा गया है, जो उक्त वर्गीकरण सुझाने वाली समिति के अध्यक्ष थे। और यह कब बनाया गया था? यह बनाया गया था 1956 में। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान शिक्षा व्यक्ति की जीवन से अलग करती है। क्योंकि वर्तमान शिक्षा व्यक्ति के जीवन से अलग करती है। क्यों करती है? क्योंकि यह जीवन का समग्र भाग नहीं है। आंसर बनेगा ए। आपको बता दें कि वर्तमान में भारत में शिक्षा मूलभूत अधिकार मतलब राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे इसमें सीमित हैं। औपचारिक संपूर्ण शिक्षा का अधिकतम आयु जो है 6 से 25 वर्ष तक है। वर्तमान में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 के ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। अगला क्या है कि शिक्षण कार्य शुरू करने से पहले शिक्षक को डैश होना चाहिए। शिक्षक को छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। आंसर बनेगा का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए कि शिक्षण करते समय आपको लगे कि कुछ आपने पढ़ाया है वह सही नहीं है तो क्या करेंगे आप? शिक्षण करते समय आपको लगा कि जो कुछ आपने पढ़ाया है वह सही नहीं है तो आप क्या करिएगा? आप छात्रों से कहेंगे कि गलती हुई है और उसे ठीक कर देंगे। आंसर राइट आंसर बी होगी। सबसे अधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति है कौन सी है? तो आंसर बनेगी आपकी राइट आंसर सी, सेमेस्टर प्रणाली। राइट आंसर सी बनेगी, सेमेस्टर प्रणाली। अगला प्रश्न है कि शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वतंत्रता एवं नियंत्रण दिया जाए। तो आंसर बनेगी राइट आंसर ए होगी। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। आंसर राइट आंसर सी बनेगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है? किस अवस्था में होता है? तो आंसर बनेगा बी, पूर्व बाल्य अवस्था में। राइट आंसर बी बनेगा। अगला देखिए विद्यार्थियों की शिक्षा में नैतिक शिक्षा का क्या महत्व है? तो आंसर सी बनेगा। चरित्र के विकास के लिए नैतिक शिक्षा जरूरी है। चरित्र का विकास होता है ये सभी से, आचरण एवं व्यवहार से, इच्छा शक्ति से और नैतिकता से। तो आंसर बनेगा डी। अगला है कि शिक्षण किस स्थान पर होता है? किस स्थान पे होता है शिक्षण? तो स्कूल के भीतर और बाहर। आंसर बनेगा राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निजी अनुभवों की हमारी स्मृति को डैश कहा जाता है। उसे कहा जाता है प्रासंगिक स्मृति। आंसर डी बनेगा, प्रासंगिक स्मृति। अगला है प्रतिभावान छात्रों के क्या गुण है? इसके क्या गुण है? तो तीव्र निर्णय लेने की क्षमता। आंसर सी बनेगा। अगला देखिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में सीखना बेहतर है क्यों बेहतर है?
क्योंकि यह बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सिखाने में मदद करता है। आंसर डी बनेगा। मनुष्य एक जो है सामाजिक प्राणी है। इसका भाषा जो है समाज अर्थात अन्य व्यक्तियों के साथ उसके संप्रेषण का परिणाम है, जो यह स्पष्ट करता है कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता है। बच्चों के जो भाषीय विकास के संदर्भ में बहुभाषीय वाली कक्षा अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। बहुभाषिका बच्चों के संज्ञात्मक और शैक्षिक जो संप्राणिक होती है उस पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि शिक्षक जो है डैश प्रक्रिया से निकटता से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? तो सिखाना। आंसर बनेगा बी, सिखाने से जुड़े हुए हैं। बच्चों के आकलन के लिए सिखाने की संकेतकों एवं उप संकेतकों की सूची बनाना, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां करना जो है पोर्टफोलियो में बच्चों की सभी तरह के कार्य आदि होने चाहिए। जब शिक्षार्थियों की समूह किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उसे सिखाने का वक्र बेहतर होता है। बच्चे स्वयं बेहतर तरीके से सीखते हैं और तब वे ज़्यादा सृजनशील होते हैं। तब किसी गतिविधि को स्वयं की रुचि से करते हैं। तो आंसर यहाँ पे बी बनेगा। देखिए, किसी व्यवहार की सफलता किस पर निर्भर करती है? किसी व्यवसाय की सफलता किस पर निर्भर करती है? यह निर्भर करती है कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने पर। आंसर बनेगा राइट आंसर सी। हमारी व्यवसायिक सफलता हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए मूल्यों पर आधारित होती है। यदि हमारे मूल्य उच्च होते हैं तो हमारी सफलता का मापक भी उच्च होता है। यदि हमारे मूल्य निम्न होते हैं तो हमारी व्यवसायिक सफलता का हास्य होता है, मतलब कमी होता है, डिप्रिसिएट होता है। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों की आवश्यकता और हितों पर अध्यापक का ज्ञान किस विषय के अंतर्गत आता है? किस विषय के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा के मनोविज्ञान के अंतर्गत। आंसर बी बनेगा आपका। देखिए कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान जो है शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य की आधारशिला के समान है। आज शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की वृद्धि और रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देते हैं। मनोवैज्ञानिकों की आवश्यकता को अभिप्रेरणा की उत्पत्ति में पहला कदम बताया है। व्यक्ति में जो है मुख्य दो प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, जैविक आवश्यकताएं तथा सामाजिक आवश्यकताएं। प्रायः अभिप्रेरणा के साथ उनका प्रयोग अतः बदलाव के साथ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि यह शिक्षण को प्रभावी और सफल बनाता है। आंसर बनेगा राइट आंसर सी बनेगा। अगला है कि एक निष्क्रिय की वैधता को जांचना ब्लूम के वर्गीकरण के किस वर्ग में आएगा? तो यह आएगा मूल्यांकन में। राइट आंसर डी बनेगा। अगला प्रश्न क्या है कि विद्यार्थियों को नियमित गृह कार्य देने का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? सबसे बड़ा लाभ होता है कि विद्यार्थियों को व्यस्त रखना और शरारतों से दूर रखना। आंसर ए बनेगा। अगला है कि अनुशासनात्मक संदर्भ में डैश का प्रबंधन तकनीक से संदर्भित किया जाता है। तो आंसर बी बनेगा, नियंत्रण। राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में गुरुकुल विद्यालय प्रणाली डैश के काल के दौरान शुरू हुई थी। तो आंसर बी बनेगा, वैदिक काल में। राइट आंसर बी बनेगा, वैदिक काल। अगला और लास्ट प्रश्न क्या है कि पाठ्यक्रम विकास के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के ढांचा 2005 के द्वारा संतुलित मार्गदर्शक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? कौन नहीं है बताइए? आंसर आपकी राइट आंसर सी बनेगी। यह सुनिश्चित करना कि पाठ्यक्रम जो है पाठ्य पुस्तकों से पूरी तरह मेल खाता है। आंसर सी बनेगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आपको। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक के लिए धन्यवाद।